हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, यदि आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो गया है, तो सबसे पहले इसका लक्षण जो है सुन्न होना। क्या होना? चमड़े का सुन्न होना, इधर उधर नहीं भटके। कई मरीज जांच कराए, जांच में बहुत ज़्यादा इनको विश्वास होता है, तो उसमें आपको जांच कराएंगे तो जांच में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है और आप फेरे में पड़ सकते हैं। इसके लक्षण को जानेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा बीमारी है। कुष्ठ रोग अपने आप बोलता है, इसका लक्षण अपने आप बोलता है। कुष्ठ रोगी को चमड़ा का सुन्न होने का शिकायत रहता है। चमड़ा सुन्न रहेगा और उसमें कुछ भी नहीं करना है। नुकीला कोई भी चीज़ ले लीजिए, कलम तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा आसपास अगल बगल में, और ये नुकीला चीज़ है। कहीं पर भी चमड़ा यदि सुन्न हो गया है, सुन्न कहने का मतलब है कि वहाँ के चमड़ा को जला दीजिए, काट दीजिए, उसमें कलम हलाइए, पिन हलाइए, अल्पिन हलाइए, चिट्ठी काटिए, आग से जलाइए, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जिस तरह से मरे हुए मुर्दा, अंतर यही रहता है कि मरे हुए मुर्दा का पूरा शरीर जो है मर गया रहता है, और कुष्ठ रोग में कुछ खास जगह का चमड़ा मरा रहता है, यानी सेंसेशन वहाँ पर नहीं रहता है। इसलिए वहाँ पर यदि आप काटेंगे, जलाएंगे, कलम हलाएंगे तभी भी मालूम नहीं चलेगा। तो कुष्ठ रोगी का जो भी लक्षण है साफ है। चमड़ा का सुन्न होना। यदि चमड़ा का सुन्न नहीं है, उसके पहले, चमड़ा का तो सुन्न होना बाद में आता है, उसके पहले क्या होगा? झुनझुनी मारेंगे कहीं पर तो एकदम बिजली की तरह आपको झटका लगेगा और सुई की तरह चुभेगा। और इस तरह से यदि ये लक्षण नहीं दिखाई दे तो चमड़ा का कलर बदलना, ये लक्षण आपको दिखाई देता है। चमड़ा का कलर बदल जाए, मोटा चमड़ा होने लगे, किसी का कहना है कि पतला भी हो जाता है, तो 99% लोगों का चमड़ा मोटा ही होता है। चमड़ा मोटा होना, कलर बदलना, धब्बे यानी धब्बे लाल आपके चकते भी पूरे शरीर में आ सकते हैं। चमड़ा धीरे धीरे क्या होता है? उठने लगता है। चमड़ा क्या होगा? उठने लगेगा। चमड़ा जो होता है, छाली देखते हैं, दही का छाली, उसके तरह चमड़ा आपका उठ जाएगा। भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह आपका चमड़ा उठ जाएगा और उठने लगे भाग, तो इसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। फिर से समझिए, नहीं तो बड़े अस्पताल में जाने के बाद भी आपका बीमारी पकड़ में नहीं आएगा और कुष्ठ रोग के जगह पर न जाने कितने बीमारियों का इलाज चल जाएगा और आपका पैसे भी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो सकते हैं। यदि आप एमडीटी का दवा ले रहे हैं तब तो आपको पैसा 1 रुपया भी नहीं लगता है, लेकिन वही कंपोजिशन वाला दवा यदि प्राइवेट से लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। कई लोगों को लगता है कि पैसे के दम पर, बड़े डॉक्टर के दम पर उनका बीमारी ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बड़े डॉक्टर के दम पर
और पैसे के दम पर कभी ये बीमारी ठीक नहीं होता है, बल्कि सोचने की ज़रूरत है। पैसे के दम पर, बड़े बड़े डॉक्टर के दम पर, अंग्रेजी दवा के दम पर, एमडीटी के दम पर ये बीमारी कभी भी ठीक नहीं होगा, बल्कि समझने से ठीक होगा। अगर एमडीटी और बड़े बड़े डॉक्टर से ही ये बीमारी ठीक हो जाता तो होम्योपैथिक दवा का निर्माण करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कई बार हाइड्रोकोटाइल एसिएटी का 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए, ताकि बीमारी आपका कंट्रोल रहे। इस दवा से केवल बीमारी आपका कंट्रोल होता है, ठीक करने के लिए लक्षण बता करके पूरा इसका संपूर्ण आपको इलाज करानी पड़ती है। कुष्ठ रोगी को ये आपको ग्लिसरीन युक्त ही साबुन आपको लगानी चाहिए। ग्लिसरीन युक्त आपको साबुन रहने से त्वचा में जलन नहीं हो पाता है, त्वचा में जलन नहीं होता है, चमड़ा हमेशा सॉफ्ट मुलायम बना रहता है। और इसमें तुबरक ऑयल, चालमोगरा का तेल इसमें बहुत ज़्यादा फायदा करता है। चालमोगरा का तेल कई कंपनियों का होता है, कोई भी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करनी चाहिए। तो कुष्ठ रोग को ज़बरदस्ती झाड़ फूक ओझा गुनी के तो बारे में सोचना बंद कर दीजिए। कुष्ठ रोग एक गंभीर और ख़तरनाक बीमारी है। यदि इसको समय रहते यदि नहीं समझा जाएगा तो बीमारी आपको घटने की जगह बढ़ जाता है। कई कुष्ठ रोगियों का हालत जो होता है काफ़ी गंभीर होता है। उसमें आपको कई बार लोगों को लगता है कि जो अंग्रेजी दवा ले रहे हैं यदि वो छोड़ देंगे, होम्योपैथिक दवा खाना शुरू करें, हो सकता है कि वो उसका भी कोर्स नहीं ले पाए और होम्योपैथिक दवा से भी ठीक ना हो तो बीच में फेरे में पड़ जाएंगे। ऐसे मरीजों के लिए यदि आपका स्थिति गंभीर है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस है, ख़तरनाक स्थिति में आपका बीमारी है, तो आप एलोपैथ अंग्रेजी दवा यानी एमडीटी के साथ में अलग अलग टाइम में होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बीमारी ठीक होने लगेगा तो धीरे धीरे अंग्रेजी दवा को बंद कर देनी चाहिए, होम्योपैथिक दवा को चलते रहनी चाहिए। कई लोग समझते हैं कि होम्योपैथिक दवा जो है कहीं से इलाज कराना शुरू कर देते हैं, लेकिन नहीं, जिस डॉक्टर को अनुभव जिस रोग का रहता है वही इलाज करेंगे, तभी जा कर के ठीक होगा। अन्यथा आपको बीमारी घटने के जगह पर बढ़ जाएगा। यह ज़्यादातर बीमारी माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, बढ़िया खाना नहीं मिल पाना, ज़्यादा दिन तक होटल में काम करने के कारण, ईंट भट्ठा में काम करने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, विदेश में रहने के कारण, यदि माता पिता शुरू में ही मर गए हैं, आपके डेथ कर गए हैं, तो बाल बच्चे को कुपोषण का शिकायत हो सकता है और लेप्रोसी कुष्ठ रोग का उनको शिकायत हो सकता है। गलत आचरण, खाने पर उतना ही ध्यान देना जिससे उनका पेट भर जाए। वो कभी फल के दुकान पर नहीं गए हैं, फल के दुकान पर तो जाते ही नहीं है। वो समझते हैं कि फल कौन खाएगा, सबको खिलाना पड़ेगा घर भर का, ये बहुत महंगा है। लेकिन नहीं, थोड़ा थोड़ा रत्ती बराबर फल भी आप रोज़ खाएंगे तो आपके लिए, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। खैनी आप इतनी सिखाते हैं तो आपका काम चल जाता है। उसी तरह से फल थोड़ा भी, एक सेव में 5-10 आदमी भी खा सकते हैं। एक सेव में 5-10 आदमी को खिला दीजिए, एक संतरे में 5-10 आदमी को खिला दीजिए। उसका एक टुकड़ा जो होता है संतरे का, वो ही काफ़ी है। आंवले का सेवन, विटामिन वाला
विटामिन सी वाला विटामिन सी का इसमें बहुत ज़रूरत रहता है चमड़े को ठीक करने के लिए। अगर लगातार कुष्ठ रोगियों को बुखार आता है तो बुखार को दूर करना ज़रूरी है, और भयंकर दर्द आ रहा है तो इसको होम्योपैथिक दवा और कुछ अंग्रेजी दवाइयों की सहायता से तुरंत नियंत्रण किया जा सकता है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा सूजन होता है और लंबे समय तक एमडीटी दवा लेने के कारण उनको काफ़ी दर्द हो सकता है। कई लोग शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर रहते हैं जिससे उनका दर्द कंट्रोल करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। दर्द को दूर करने के लिए आपको बार बार दवाइयाँ बदलनी पड़ सकती है, बार बार दवाई को बदलनी पड़ती है ताकि आपको दर्द के दूर किया जा सके। दर्द इतना हो जाता है कोई कोई मरीज को काफ़ी असहनीय हो जाते हैं क्योंकि नस इनका डैमेज रहता है, और बहुत बड़े डॉक्टर नस के डॉक्टर से दिखाने के बाद भी इस बीमारी में कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। इस बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा। अंग्रेजी दवा तो केवल और सिर्फ कंट्रोल के लिए होता है, सिर्फ कंट्रोल करेगा। ठीक करने के लिए होम्योपैथिक दवा का पूरा संपूर्ण लक्षण बताकर आपको उपचार लेनी चाहिए। इसमें आपका नाखून से भी शुरू हो सकता है। कुष्ठ रोग नाखून मोटा होने लगेगा, काला काला खराब होने लगेगा, और यदि बहुत सारे लोग चलते हैं तो पैर से चप्पल आपका निकल जाएगा और पूरे शरीर में चकते चकते फोड़े भी निकल सकते हैं। यदि चेहरे से शुरू हो तो कान का मोटा होना, मुंह का नहीं खुलना, आँख से कम दिखाई देना, आँख का या तो पलक गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। तो कुष्ठ रोगी को हमेशा लक्षण पर उनको ध्यान देनी चाहिए। जहाँ पर चमड़ा शून्य हो जाएगा वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाएगा और वहाँ का केस सारा झड़ जाता है, और का भारी कमजोरी और जवानी में ही बूढ़े दिखना ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। भोजन में आपको वही लेनी चाहिए जो शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, जो शरीर को क्या करे, मजबूत करे। डोले सोले बढ़िया बनाए। ये डोले सोले कब बनेगा? दाल, दूध, दही, घी, मांस, मछली और जाड़े के दिनों में अंडे का सेवन, यानी अंडा आप केवल जाड़े में प्रयोग करें, गर्मी में ना करें। और मीट मछली का प्रयोग कर सकते हैं। बैगन कम से कम प्रयोग करें, खुजली करता है, सेम खुजली करता है, कम से कम प्रयोग करनी चाहिए। और बिहार यूपी में लोग सतुए, कंस, मक्के का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको नहीं करनी चाहिए। यदि आप चैनल हमारे नेपाल में या विदेश में कहीं से भी देख रहे हैं तो आप कहीं से भी हमारा सर्विस ले सकते हैं। ये 40 साल का एक्सपीरियंस आपको हम बताते हैं। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी डॉक्टर थे, इसलिए हमें इसमें अनुभव है। नहीं तो इतना ये बीमारी जटिल है कि खुद हमें समझ में नहीं आता है। हमारे पिताजी ही इस बीमारी के बारे में बचपन में ही बताते थे लेप्रोसी के मरीज कैसे होता था, वही बताते थे। हाथ का उंगली जो होता है ये सिकुड़ जाता है, ये पतला पड़ने लगता है। आपको ये जो उंगली है फिंगर, ये क्या होगा? पतला पड़ने लगेगा। उंगली है, हाथ पांव पतले पड़ने लगते हैं। और इसमें मेमोरी, ये जो मेमोरी है स्मरण शक्ति आपको नहीं लगेगा, लेकिन अंदर अंदर बहुत कमज़ोर हो गया रहता है। यौन क्षमता भी धीरे धीरे घटते जाता है। यह बीमारी ज़्यादातर आपको यौन संबंध बनाने की वजह से नहीं होता है, हाथ मिलाने से नहीं होता है, ये खांसने छींकने से होता है। इसको रुमाल का प्रयोग आपको हमेशा करनी चाहिए, गमछे का प्रयोग करनी चाहिए, हमेशा साफ सुथरे रहनी चाहिए। मच्छर के काटने से भी बचानी चाहिए
मस्कीटो नेट का हमेशा प्रयोग करनी चाहिए। कोई भी चमड़े का बीमारी मच्छर के काटने से बढ़ जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कुष्ठ रोगी कोई भी सलाह हमारा व्हाट्सएप नंबर की सहायता से आप ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9807575533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। 9801757533। आजकल व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि किसी को मालूम ही नहीं चलेगा कि कौन डॉक्टर कहाँ के हैं। और ये नंबर रहता है तो कहीं के भी डॉक्टर को लोग खोज लेते हैं, कहीं भी रहेंगे इसके माध्यम से। इतना उपयोगी चीज़ बन गया है। तो ले लीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर और बिना किसी संकोच का, बिना किसी डर भय का, लगेगा कि नहीं लगेगा फ़ोन, उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, इसकी चिंता छोड़ दीजिए, लगाइए। निश्चित रूप से आपके कॉल का जवाब दिया जाएगा। लाख बिजी रहने के बाद में भी आपको समय निकाल करके, यदि उस समय बात नहीं हुई तो दोबारा आपको कॉल बैक भी किया जाता है। यानी आपका काम जो है जिम्मेवारी के साथ किया जाता है। कोई भी संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। यदि लेप्रोसी का मरीज आप ठीक नहीं हो रहा है, एमडीटी या अन्य कई तरीके अपना चुके हैं, उसके बाद भी आपका बीमारी जस का तस बना हुआ है, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कई लड़कियों का, लड़के का तो शादी उसके रुक जाता है इस बीमारी की वजह से। शादी विवाह भी आसानी से आप कर सकेंगे ठीक होने के बाद में। इस बीमारी को दूर करने के लिए उचित खान पान यानी टाइम से आपको खाना खानी चाहिए। इसमें परहेज आपको क्या करनी है, जो शरीर को जो मजबूत नहीं बनाए, जैसे बाज़ार का समोसे हो गए, सतुआ हो गया, ये सब आपको ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। तेल है जो अशुद्ध तेल है, बढ़िया घर का पेराया हुआ तेल, ये सब खाएंगे। घर का दूध, घर का दही जो अच्छा रहता है, क्वालिटी आपको यूज करना है, तब जाकर शरीर आपको बहुत बढ़िया हो जाएगा। कई लोगों का ये दर्द रहता है तो सोचते हैं कि नस का ऑपरेशन करा देंगे तो उनका बीमारी ठीक हो जाएगा। तो हमारे यहाँ तक कई मरीज ऑपरेशन कराने के बाद ही आते हैं। ये बीमारी टस से मस भी नहीं होता है। ये जब ठीक होगा तो होम्योपैथिक दवा से ही ठीक। कान ये हमेशा मोटा हो जाएगा। अगर चेहरे के भाग से शुरू होता है तो कान मोटा होने लगे तो समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी का शिकायत हो रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी, आप सही जानकारी ले, आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके और वीडियो कॉल भी आप कर सकते हैं। उसके लिए अलग टाइम होता है। वीडियो कॉल अब रास्ते में है, कहीं है तो वीडियो कॉल लेना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वीडियो कॉल से उतना समझ में भी नहीं आता है। वीडियो बना दीजिए, चेहरे को छुपा सकते हैं, वीडियो बनाकर डाल सकते हैं, फ़ोटो डाल सकते हैं। इससे आपको बीमारी दिखाने में आसान होता है। घर बैठे ऑनलाइन आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यदि आप छपरा जिला बिहार से काफ़ी दूर हैं तो ये मत सोचिएगा कि आपका इलाज कैसे होगा। घर बैठे आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो चुका है और लेप्रोसी कुष्ठ रोग का आप बता देंगे, जो बात बताएंगे हमें समझ में आ जाता है। चमड़ा का रंग देखते ही मालूम चल जाता है। जो बात बताएंगे चमड़ा सुन है, इसके आधार पर हम समझ जाते हैं। आँख का भी रोशनी धीरे धीरे कम कर देता है। एमडीटी का साइड इफेक्ट से पूरा शरीर काला हो जाता है, आँखों का रोशनी कम हो जाता है, उल्टी जैसा मन और जॉन्डिस पीलिया जैसे घातक बीमारी भी आपको हो सकता है। लूज मोशन का शिकायत आपको हो सकता है, चक्कर भी आपको आ सकते हैं।
तो एमडीटी के साइड इफ़ेक्ट के बारे में ज़रूर जानिए। दवा आपको फ्री में मिलता है, इसका मतलब ये नहीं समझिए कि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं लेनी है। हर तरह का जानकारी आप लीजिए। आपको व्हाट्सएप पर अपना मैसेज करिए, नाम पता लिख करके, और अपने बीमारी के बारे में चर्चा करिए, फ़ोटो भेज दीजिए, वीडियो बनाकर डाल दीजिए। हम उसी से समझ में हमें आ जाता है कि आपको कितने प्रकार की दवा चलानी पड़ेगी, आप ठीक कैसे होंगे। आप कहीं भी रहें, हमारे आप कितना नज़दीक हो या कितना भी दूर हो जाए, पता बदल रहे हैं आप, कहीं पर भी जाएं, इलाज की सुविधा आपको मिलेगी। ऑनलाइन है, हर जगह पर सुविधा उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।